विश्व के तमाम अकेलापन झेलने वाले व्यक्तियों के लिए सर कोई एक छोटा सा संदेश। संदेश तो नहीं देना चाहूंगा, कुछ कहना जरूर चाहूंगा, क्योंकि संदेश एक तरफा होता है। तो जितने भी अकेलापन में आज जूझ रहे हैं वो सारे मेरे प्रिय, मैं थोड़ी सी चीज यही कहना चाहूंगा कि हो सकता है वजह कुछ भी हो आपके अकेलेपन की। बच्चों ने ठुकरा दिया हो, माँ बाप ने ठुकरा दिया हो, संगी साथियों ने छोड़ दिया हो, परिवार के दूसरे सदस्यों ने छोड़ दिया हो, या बीमारी के कारण छूट गए हो, या अपनी ही सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तुम सब लोगों को छोड़ गए हो और आज अकेले खड़े हो, या तुम्हारे पैसे के कारण तुमको एक निकृष्ट दृष्टि से देखा जाए और दरकिनार कर दिए गए। ऐसे सभी लोग से कहना ये चाहूंगा कि एक तो पीछे को भूलो, और दूसरा ये कि भगवान ने तुम्हें एक दूसरा मौका दिया है कि तुम करके दिखाओ। तो अकेले 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 हो सब, बट हम इतनी बड़ी आबादी हैं, इतने लोग इस समस्या से, कि एक बार घर से बाहर तो निकलो। आप जैसे कई आपके सहयोग के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप आए, क्योंकि जो आपके अनुभव हैं वो समाज की दृष्टि में असफलता के होंगे, लेकिन सफलता या एक सही समाज के निर्णय में बनने में कितने तरीके से असफल हुआ जा सकता है, यह अनुभव महत्वपूर्ण होता है। और ये उन सभी के पास है कि सफलता का भी क्या मूल्य होता है और असफलताओं का भी क्या मूल्य होता है। तो सिर्फ न केवल हम अपने लिए एक ऐसी स्थिति का निर्माण करें जहां हम खुश रह सकें, वरन ऐसी स्थिति का भी निर्माण करें कि आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं या आने वाले समय में जो लोग इस समस्या से रूबरू होने लायक लगते हैं वो इस समस्या से गुजरे ही ना। इसके अलावा ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो औद्योगिकता की वजह से या आज के सभ्यता की वजह से हम अकेले हो गए हैं, ये इतने एकांतपन में हमने सोचा कि गलती कहां हुई, तो आज हमें फिर उसको सुधारने का मौका मिला है। मैं दुनिया के तमाम जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं उनको फिर से एक बार आमंत्रित करता हूं, वो भारत में या अपने देश में एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण में लगे जहां लोग जीवन का अनुभव लिए हुए धूप में बाल सफेद न किए हुए बड़े अनुभव में बाल सफेद किए हों, या बचपन से सफेद हों तो उनको पकाया हो, वो सब लोग एक ऐसी जगह इकट्ठे हों कि जहां से समाज का एक नया आवरण शुरू हो। जितनी भी कुरीतियां चल रही हैं या जितने भी सिस्टम में सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, व्यवस्था में व्यवस्थागत खराबियां या बदलाव की जरूरत है, वो करने के लिए आगे आए, क्योंकि बाकियों के पास तो समय ही नहीं है। उनको तो इतना भी समय नहीं है कि जो हमने 1-1.5 घंटे बोला है इस समस्या पे वो सुने।
हालांकि हम उनके लिए भी बोले हैं ये, लेकिन जितना बोले हैं हम उन सब के लिए बोले हैं कि जो एकांतपन से जूझ रहे हैं। और अगर हम चुप गए होते तो प्रकृति फालतू चीज को रखती नहीं है, कूड़े मकोड़े की तरह कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, तो हम भगवान को प्यारे हो गए होते। हम जिंदा हैं और ऊर्जा से भी भरे हुए हैं, अभी चुके नहीं हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि भगवान हमसे कुछ और कराना चाहता है। तो आप आए। भारत में मेरी इच्छा है कि अप्रैल के अंतिम माह या मई के प्रथम माह से उड़ीसा में समुद्र के किनारे एक ऐसे आस्था के केंद्र का निर्माण कर, या पहले से हो तो उसमें सब लोग रहें, और जितने एकांत हैं वो सामूहिक रूप से खाना खाएं, विश्राम करें, वहां सोने की व्यवस्था हो, वहां उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था हम आपस में मिलजुल कर करें, मनोरंजन की व्यवस्था करें, व्यायाम की व्यवस्था करें। और फिर इसके बाद जब हम ठीक हों तो हम समाज को कम से कम कहाँ गलती हो सकती है उसके लिए एक सुझाव केंद्र, एक सहयोग केंद्र का निर्माण करें, एक सूचना केंद्र जहां पूरी दुनिया में अगर बच्चों को कुछ चाहिए तो हम दे सकें, वो केंद्र बनाएं। सफाई का जिम्मा लें और एक एटिकेट एंड एथिक्स, नीति और एक व्यवहार कुशलता या कहें रोजमर्रा के जीवन में कैसे जीना है अच्छी तरह, उसका पाठ पढ़ाएं। और ये सब चीजें बताएं कि देखो एक उम्र निकल जाए तो आप यहां आ सकते हो, क्योंकि यहां व्यापार नहीं होता है। तो भारत में जो व्यवस्था थी सन्यास आश्रम की, ये वास्तव में हम उन सभी को एक सन्यास के लिए, जो अच्छा न्यास होता है जहां अच्छा रहा जा सके, सन्यास मतलब एक अच्छी व्यवस्था जहां रह सके। और ऐसे में अगर लोग मिले और फिर से गृहस्थ जीवन की तरफ लौटना चाहें तो वहां से लौट सकते हैं, लेकिन वहां पे गृहस्थी जैसे रहने की जगह नहीं है, ना व्यवसाय की जगह। तब जो बच्चे हमारे पास आएंगे वो हमारे पास रहेंगे तो एक ब्रह्मचर्य की तरह रहेंगे, क्योंकि हमारा जो रहना है वो सन्यास की तरह है, जिसमें जो गृहस्थ जीवन के कार्यकलाप हैं वो नहीं होंगे। तो बच्चे बच्ची जो भी आएंगे उनकी देखरेख के लिए महिलाएं और पुरुष अलग अलग, और जीवन का अनुभव लिए हैं तो उनसे अच्छे गुरु कोई हो नहीं सकते। तो शिक्षा का कार्य हम दूसरे स्तर पर संभालेंगे। इसके बाद अगर जरूरत है तो नगर प्रशासन की जिम्मेदारी भी हम ले सकते हैं। तो इस आपके प्रश्न के द्वारा मैं एक बार पुनः सबका आमंत्रण करूंगा कि वो मेरे साथ आके इंडिया में, भारत में यह कार्य शुरू करें, या अपने देश में अपने हिसाब से शुरू करें। समय है इसका कि एक समाज को बेहतर व्यवस्था दें, श्रम की अच्छी व्यवस्था दें, पैसे खर्च करने की अच्छी व्यवस्था दें, योग की, चाहे वह कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, राजयोग। योग मतलब सिर्फ आसने, कबूतर जैसे बैठना जाना या शेर जैसे धारणा नहीं है। उन आसनों में कैसे आप बैठे यह नहीं, बस इस योग में कैसे प्रवृत्त हुआ जाए, जो जिसको राजी हो जाए वह उसमें प्रवृत्त होकर कार्य करे। और जो सांख्य योग
की तरफ भी जाना चाहे, वहां से उनका रास्ता भी प्रवृत्त हो। एक व्यवस्था वैसी हो। ये पूरी व्यवस्था जो मौजूदा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसका बेहतर रूप कैसे हो, इसमें दिव्यता कैसे आए। जहां एक सज्जनों को शक्ति मिले, उसके लिए प्रयास हो। इस संदेश में पूरी दुनिया में, भारत में, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सभी दूर हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि इसमें जुटे। धन्यवाद।